नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पौधे के भाग पे चर्चा कर रहे थे जो कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या है दोस्तों, इसके लाभ और हानि पे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हम यह जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं को रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से पौधों का जल वाष्पित होता रहता है। वाष्पित की इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में अधिक होती है, क्योंकि दिन में रंध्र खुले रहते हैं, जबकि रात में बंद हो जाते हैं, तो रात में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। यदि ताप बढ़ता है तो तेज हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। यदि तेज हवा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। नुकीली पत्तियों वाले पौधों की अपेक्षा जो नुकीली पत्तियां हैं, इन पौधों की अपेक्षा चौड़ी पत्ती वाली पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यही कारण है कि रेगिस्तान में पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे नागफनी। यदि आर्द्रता अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। यह है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। अब देखते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन से लाभ क्या है। जल और खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। जल और खनिज लवण, इससे वाष्पोत्सर्जन से जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। पौधों का सामान्य ताप बनाए रखने में सहायक होता है। रसारोहण में भी मदद करता है। यह वाष्पोत्सर्जन से लाभ। अब देखते हैं दोस्तों, परासरण और विसरण, यह क्या प्रक्रिया है। परासरण मतलब होता है तनु, यानी हल्का। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, यानी विसरण। परासरण और विसरण क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि किसी गाढ़े और हल्के विलियम को आर्द्र पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाए तो क्या होगा। यदि किसी गाढ़े और हल्के विलियम को आर्द्र पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाए तो क्या होगा। यदि हल्का विलियम गाढ़े की तरफ जाने लगे तो इसे परासरण कहते हैं या रसारोहण कहते हैं। हल्का विलियम गाढ़े की तरफ जाता है तो इसे परासरण कहते हैं। जैसे पानी में किशमिश डालने पर यह फूल जाती है। परासरण क्रिया के द्वारा पौधों में रसों का संचार होता है। यदि गाढ़ा हल्के की तरफ आने लगे तो इसे विसरण कहा जाता है। गाढ़ा हल्के की तरफ आ रहा है
इसे विसरण कहा जाता है। जैसे कमरे में इत्र की शीशी, इत्र की, परफ्यूम की, सेंट की शीशी खोल देने से कमरा महकने लगता है। तो समझ लो विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा ही पौधे कुनैन, टेनिन इत्यादि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। यह है विसरण। एक नोट है दोस्तों, नोट, पानी को शुद्ध करने वाला आरओ रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ रिवर्स ओस्मोसिस के सिद्धांत पर आधारित है। आरओ यानी रिवर्स ओस्मोसिस का संक्षिप्त रूप है। रिवर्स ओस्मोसिस का इसी पर आधारित है, इसका यह रूप है। परासरण और विसरण हो गया, रिवर्स वाला हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण ही अचार वर्षों तक खराब नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स ओस्मोसिस के कारण अचार में लगने वाले बैक्टीरिया का जीव द्रव्य निकल जाता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और यह अचार जल्दी खराब नहीं होता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वार्षिक वलय, एनुअल रिंग क्या है। एनुअल रिंग, वार्षिक वलय किसे कहते हैं। वार्षिक वलय बसंत ऋतु में, यदि बसंत ऋतु आ गई है तो बसंत ऋतु में पौधों की सक्रियता बढ़ जाती है, अतः रसों का संचार तेज हो जाता है। ऐसे में रसों को ले जाने वाली रसधानियाँ फूल जाती हैं, जो रस को ले जाती हैं वो रसधानियाँ फूल जाती हैं। जब वसंत ऋतु समाप्त हो जाती है, जब वसंत ऋतु समाप्त हो जाती है तो यही रसधानियाँ वलय के रूप में दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं वलयों को वार्षिक वलय कहा जाता है। वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। ये हो गया दोस्तों वार्षिक वलय। तो हमने दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को बारे में देख लिया। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन से लाभ, परासरण और विसरण और वार्षिक वलय। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में कल से। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नोट्स जरूर बनाना।